नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारतीय संविधान की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 4 है और इस पार्ट नंबर 4 में संविधान सभा की प्रक्रिया तथा उसका निर्माण और कौन कौन से मेंबर थे, कैसे कैसे निर्माण हुआ, कौन कौन से डेट को निर्माण हुआ, क्या उसका प्रोसेस था, इस सब कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया। बाकी बचे हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। यह सीरीज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल है और आप निश्चित रूप से अगर ये पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि संविधान के नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हमने तैयारी अच्छी खासी किया है। फिलहाल में जहां बेहतर कंटेंट मिले वहां पर तैयारी कीजिए और कंटेंट के फैन बनिए, टीचर के नहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे मनोनीत? तो ऑप्शन नंबर टीटी कृष्णामाचारी, टीवी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। तो देखिए इसमें फ्रैंक एंथोनी जो थे, फ्रैंक एंथोनी ये उपसभापति के रूप में चुने गए थे, यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। कब चुने गए थे कि 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। अस्थायी अस्थायी अब आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया था उपाध्यक्ष के रूप में। तो एस.सी. मुखर्जी भारती जो है, एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष रहे। लेकिन आप ये बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने जब फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया तो यह भी तो अस्थायी उपाध्यक्ष रहे। अस्थायी अस्थायी उपाध्यक्ष। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये बना देगा भारतीय संविधान सभा के प्रथम, इसको हटाएगा अस्थायी अस्थायी सदस्य या अस्थायी उपसभापति, अस्थायी उपसभापति। अस्थायी उपसभापति कौन थे? तो आपको यहां पर कंफ्यूजन में कर सकता है कि उपसभापति, अब तो सभापति को हम तो पता था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, इन्होंने जो नियुक्त किया वो भी अस्थायी थे, ये फ्रैंक एंथोनी। तो अस्थायी सदस्य 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य चुने गए। अस्थायी सदस्य ये क्या थे? अध्यक्ष थे। अब उपाध्यक्ष 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 जो थे वो आपके एस.सी. मुखर्जी, ये जो ऑप्शन नंबर सी पे है, एस.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक एंथोनी। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब किया गया था? तो जिस दिन ऑर्गेनाइज किया गया उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946, अस्थायी सदस्य के रूप में, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब शुरू हुई? प्रथम बैठक तभी शुरू होगी जो तो संविधान सभा की शुरुआत होगी, और संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। 9 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के तत्वाधान में अध्यक्षता किया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? अब आपको बताना है गठन कब किया गया था। तो गठन दिसंबर 1946 में, क्योंकि सभा का जो ऑर्गेनाइज हुआ था 9 दिसंबर 1946, तो दिसंबर 1946 में गठन भी किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं कि गठन और सभा, पहली सभा कब और किसके कौन अध्यक्ष था, इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यूपी पीसीएस प्री 1990 का एक क्वेश्चन है, और ये वाला आपका 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 का एक क्वेश्चन है, री एग्जाम जो हुआ था। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? तो प्रथम अधिवेशन आपका किया गया सेम वही 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम जो है अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 खूब रिपीटेड हो रहा है कई बार। 26 क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, वही फिर क्वेश्चन रिपीटेड, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? अब ध्यान से देखिएगा कब पारित किया गया था। तो इसमें है 22 जनवरी 1947 को। जब बन जाएगा तभी तो संविधान मिलेगा। अब 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव किया गया था कि वो उसको पारित किया जाएगा। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव कौन ले आया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसके द्वारा पीटी नेहरू, पंडित नेहरू, पीटी नेहरू द्वारा कौन सा प्रस्ताव था? यह उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? उद्देश्य प्रस्ताव। और यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर यह प्रस्तावना बना। प्रस्तावना, प्रियम्बल। और अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़िया से समझना है तो एक बार प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, और प्रियम्बल को गहराई से पढ़ेंगे तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू मिल जाएगा कि यह संविधान क्यों है, किसके लिए है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस, किस किस बातों का सबसे ज्यादा गहराई से महत्व दिया गया है। तो एक ओवरव्यू आपको प्रस्तावना से मिल जाएगा। यह प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का किस दिन जो है ये डेट थी? 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। बाद में यह प्रस्तावना के रूप में शामिल हुई, प्रियम्बल के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। उद्देश्य प्रस्ताव, इस पर भी खूब रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीएससी मेंस 2007 का क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का एक क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है, कितना मतलब ज्यादा इसको जो है वेटेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था,
संविधान के निर्माण पर असर था। जाहिर सी बात है उद्देश्य प्रस्ताव का असर था ही, और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर वही प्रस्तावना के रूप में बना या प्रियम्बल के रूप में शामिल हुआ, तो एक सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यह भी सही है। संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया जाता है, यह भी सही है। संविधान को भारत के लोगों को के द्वारा आदेशित किया जाता है, इसका मतलब संविधान भारत के लोगों का है, तो भारत के लोगों के लिए संविधान वही तो कर रहा है सबसे पहले कि भारत के लोगों के लिए संविधान। आप पहली ही लाइन में पढ़िए, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग, यही कहता है कि हम भारत के लोगों को आदेशित किया जाता है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, यह नहीं, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 करेक्ट है। भारतीय संविधान के तहत जो है राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो राज्यों के जो भी प्रांतों के, आप उस समय प्रांत माने तो प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे, जो सेंटर के प्रतिनिधि थे, उन सभी मिलके अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव करते हैं। जनता इसमें डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के सदस्य तथा यूटी के कुछ सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते, वोटिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो खुद प्रसाद प्रयत्न है, तो वो दूसरे को कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं? जिसके द्वारा वो नियुक्त किए गए हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना एक अनीति है, तो नहीं किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? अब आपको अधिवेशन बताने हैं, तो इसमें 12 अधिवेशन हुए, टोटल 12 अधिवेशन हुए आपके, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान निर्माण में आपसे पूछा जाएगा कितने समय लगा, तो समय पीरियड जो था, समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कुल अधिवेशनों की जो कुल टोटल अधिवेशन हुए वो 11 अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन। टोटल अगर अधिवेशन की बात करेंगे तो कुल अधिवेशन 11 हुए, और 11 अधिवेशनों में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, रिप्रेजेंटिंग नहीं किया गया। 165 दिन, 165 दिन। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, 1949 को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। और 11 अधिवेशन इसमें लगे थे। 24 जनवरी 1950 को जो समवेत हुई इसकी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने थे किस तारीख को? 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को सभी जो है मेंबर्स द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने थे, सभी मेंबर द्वारा, सभी संविधान प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर। संविधान पूर्ण रूप से कब बनके तैयार होगा? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसमें कुछ अनुच्छेद लागू थे, कुछ अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 11 अधिवेशन तो टोटल हुए थे, जिस दिन रिप्रेजेंट किया गया उस दिन को भी कैलकुलेट कर लिया गया। तो इसमें
एकदम 12 इसमें माना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि 12 अधिवेशनों में ये प्रस्तुत हुआ, रिप्रेजेंट हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। कब अंतिम बैठक हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन अभी जस्ट आपने पढ़ा है 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन हस्ताक्षर किया था सभी लोगों ने, हस्ताक्षर सभी मेंबर द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को, 1950 को लागू कर दिया गया, पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो यह है आपका 24 जनवरी 1950, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार आप पढ़ते चले आए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सूची आपके पास दिया गया है, सूची एक्स एंड सूची वाई सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, सबसे पहले जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो फ्रैंक एंथोनी, लेकिन वो अस्थायी थे। उसके बाद जो चुने गए एससी मुखर्जी। कौन चुने गए? एससी मुखर्जी। ये अस्थायी सदस्य थे, ये अस्थायी सदस्य एससी मुखर्जी। ए में देखिए 4 है कहीं पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दूसरे को विशेषकर देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको ये तो डिफिनिट पता है। इसके उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष ये अस्थायी थे, अस्थायी थे। कब चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी कौन थे? अस्थायी फ्रैंको एंथोनी, अस्थायी सदस्य उपाध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष। ये फ्रैंको एंथोनी उपाध्यक्ष थे। तो बात समझ में आई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आप यहां से मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो ये थे के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों की प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे ये टीबी कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। ये तो काफी पॉपुलर व्यक्ति, इन्होंने सबसे पहले जो है 1934 में 1934 34 में एक संविधान सभा बनाने की सलाह दी थी। एक संविधान सभा, संविधान सभा बनाने की सलाह दी थी सबसे पहले बी एन राव जी ने सलाह दिया था। और बी एन राव बहुत अच्छे संविधानविद भी थे और इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में रखा गया था। आप देख रहे हैं जो एग्जाम का पैटर्न है, यूपी जो लोअर पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट है 1998 में पूछा गया, फिर झारखंड पीसीएस में पूछा गया, फिर उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया, फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया और कई जगहों पर इसको पूछा गया है। तो आप ये समझ लीजिए कई जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। कभी कभी आपको पूरा नाम दे देता है, तो इनका पूरा नाम है बेनेगल बेनेगल नरसिम्हा राव, नरसिंह नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह
राव इनका पूरा नाम है। अगर बी एन राव ना देकर बेनेगल नरसिंह राव दे देगा तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसके द्वारा तैयार किया था? तो प्रारूप जिन्होंने मसौदा दिया, जिन्होंने राय दिया, उन्होंने प्रारूप भी दिया था। तो सबसे पहला प्रारूप किसने दिया था? वो था बी एन राव जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बी एन राव ने इसका प्रारूप दिया था। और इन्होंने कहा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव के द्वारा जो संविधान का पहला प्रारूप दिया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा में के समझ संवैधानिक जो संविधान का मसौदा है उसको प्रस्तुत किया गया। इन्हीं के द्वारा जो प्रारूप समिति था उसी को दिया गया था, उसी को प्रस्तुत किया गया। उसमें थोड़ा संशोधन करके बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियां थी। ये विशेषतर आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनके जो प्रारूप था, प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। उस समय इन्होंने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बी एन राव जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मेंबर हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब से प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले क्या होता है कि तीनों वाचन को देख लेते हैं, कब से कब तक था। प्रथम वाचन की बात करें, प्रथम वाचन जो था वो 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला, पहला वाचन चला था। और उसके बाद दूसरा वाचन चलता है आपका, ये 15 नवंबर के बाद से चलता है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर तीसरा वाचन आता है, तीसरा वाचन आपका 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1900 नहीं, ये 49 सॉरी, इसमें 48 नहीं, 49 से 49 तक। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये चलता है। तो अगर ऑप्शन आप देखेंगे कि कब से प्रारंभ हुआ था, तो 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। और ये आप परीक्षा वाणी की बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1950 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, किस दिन तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अच्छा, कुछ अनुच्छेद को उस समय जो है लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अब इसके कुछ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके कुछ और अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना, उद्देशिका जो बाद में प्रस्तावना बनी का उल्लेख किया गया, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने इसको अंगीकृत आत्मार्पित किया था। अंगीकृत और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब जो है स्वीकार किया, आत्मार्पित आत्मा से अर्पित किया यानी कि उसको आत्मा से भी स्वीकार किया।
बढ़िया वर्ड इसमें रखा गया है। और अधिनियमित किया, नियम के अनुकूल भी किया है उसको। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, 3 वर्ड है। इसको इसमें रखा गया है। ये प्रियम्बल में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। पहले जब पार्ट को खोलेंगे तो फ्रंट पे ही आपको प्रियम्बल लिखा हुआ मिलेगा, तो प्रियम्बल के नीचे वाली लाइन जो है आपको वहां पर मिल जाएगा कि अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। संविधान को अपनाने में इसके पूर्ण होने तथा पारित होने का अंतिम जो तिथि थी वो 26 नवंबर 1949 की थी। यही था 26 नवंबर 1949। इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे। उसमें इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लागू किया गया था। जैसे नंबर 1 नागरिकता, नागरिकता। दूसरा आपका अंतःकालीन संसद, तथा अस्थायी उपबंध। और उसके बाद आपका संक्रमणकालीन जो शक्तियां थी, संक्रमणकालीन जो अनुच्छेद थे, जो उपबंध थे, तो उनको भी लागू किया गया था। यानी कि कुछ पार्टिकुलर आंशिक रूप से लागू किया गया था। इनको इनको तो लागू कर दिया गया, लेकिन पूरा जो है संविधान लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को ये सभी प्रभावी हो गए। 26 जनवरी 1950 को सभी प्रभावी हुए। इसी दिन से हमारा संविधान प्रभावशाली माना जाता है। पूर्ण रूप से हमने इसको ग्रहण कर लिया, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और सब अडॉप्ट कब किया हमने? 26 जनवरी 1950 को सभी संविधान जो है अनुच्छेद लागू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित जो है तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कहता है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? वही सेम। हमने इसको इसलिए लिया है कि हम इसको हटा भी सकते थे, लेकिन आपको पता चले कि इसका इंपॉर्टेंस कहां कहां कितना कितना कोई एग्जामों में पूछा जा रहा है। एमपीपीएससी प्री 98 में, एमपीपीएससी प्री 2010 में, और फिर आप यहां पर देखेंगे यूपी यूडीए एलडीए 2006 में। तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। चलिए 42 में लेते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? सेम एटिजिट था कि 26 जो है जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से कब एडॉप्ट किया गया था? वो 26 नवंबर 1949 को। ये पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये बात 100% सही है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 26 जनवरी को हम लोगों ने इसको निर्णय लिया कि ये हमारे संविधान में एक अहम पार्ट है, तो ये उस दिन रहे, यानी उसी दिन संविधान को लागू किया जाए। तो यह तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है।
इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये कोई विशेष मायने नहीं था, उस समय इसका मतलब ही नहीं कोई था डेट का। यह एक शुभ दिन था, गलत है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब संविधान को अंगीकृत करेंगे, जो एडॉप्ट करेंगे, तभी तो मनाएंगे संविधान दिवस। तो संविधान दिवस अलग है, जो है गणतंत्र दिवस अलग है। संविधान दिवस 26 नवंबर को अधिनियमित आत्मार्पित किया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, पूरा संविधान लागू था, लोगों के लिए संविधान बन के एकदम रन हो गया था। 15 अगस्त स्वतंत्रता के लिए था। तो यह चीजें थोड़ा सा आप विशेषकर ध्यान में रखिए। ये क्या था? संविधान दिवस। ये था आपका संविधान दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, 26 जनवरी अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा और भारतीय ब्रिटिश संसद द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा अपनाया गया था? क्या भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? आप कहेंगे हाँ, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाया, तो अपनाया किसके द्वारा जाएगा? क्या भारत की संसद? उस समय भारत की संसद थी ही नहीं, तो भारत की संसद का कोई मतलब नहीं। ब्रिटिश संसद में बना नहीं था, तो इसका कोई मतलब नहीं। गवर्नर जनरल था ही नहीं उस समय, गवर्नर जनरल के द्वारा नहीं बनाया गया था, वो भारत की संवैधानिक सभा ने बनाया था, तो इसी के द्वारा जो है अपनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, भारत की संवैधानिक सभा द्वारा। कब अपनाया गया था इसको? तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम चेंज हो गया, एग्जाम बदल रहा है। यूपीपीएससी यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए 47 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब अधिनियमित हुआ था? छब्बीस जनवरी 1950 को अधिनियमित का बात किया गया। तो नवंबर में 26 नवंबर 1950 को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था, 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखने की कोई जरूरत है नहीं। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था, लेकिन जो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया वो 26 नवंबर 1949 को था। 2 बार इसको पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कौन से प्रेसिडेंसी थे? कहां से इनका निर्वाचन हुआ था? बंबई प्रेसिडेंसी, पश्चिम बंगाल, तत्कालीन मध्य भारत और पंजाब से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बंबई प्रेसिडेंसी से। मुंबई प्रेसिडेंसी से। एक्चुअली जो वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के जो प्रारंभिक चुनाव हुआ, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित, जो उस समय भारत डिवाइडेशन नहीं हुआ था, तो भारत को बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण अंबेडकर जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उनकी जो गणतंत्र थी वो सदस्यता चली गई, क्योंकि वो पार्ट तो पाकिस्तान में चला गया। फिर इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी
के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना की सीट उनके लिए जो है कांग्रेस की जयकर ने त्याग दिया था। एक्चुअली ये हार गए थे। तो इतने बड़े संविधानविद होके जिन्होंने संविधान को स्ट्रक्चराइज किया है और वो संविधान सभा में ऐसे जनरल मेंबर की तरह रहे, ऐसा ठीक नहीं। तो इसमें जयकर ने इनको जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इनको अपने पद पे स्थापित करने का ऑफर किया था। तो इस प्रकार से जो है बंबई प्रेसिडेंसी इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये बंबई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? अब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है जन्म और मृत्यु इनका जानना जरूरी है। इनका जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 को एमपी माहू में 1891 में मध्य प्रदेश के माहू में हुआ था। इनका मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर 1991 1956 यह दिया है। 1991 में जो जन्म हुआ था 1956 में 1891 में जन्म हुआ और 1956 में मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के फलस्वरूप हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तो बात एकदम सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों तथा भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन करने का उपबंध किया था, यह भी सही है। इस प्रकार से आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। इन्होंने ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गोलमेज सम्मेलन में जो विचार विमर्श भारत सरकार अधिनियम को पारित होने के लिए किया गया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, ये किसका 1935 में किया गया? 1927 में एक कमीशन आया था जिसका आप नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट को भारतीयों ने खूब मना किया कि नहीं, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे और यह रिपोर्ट अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, भारतीयों के लिए नियम बनाना है तो भारतीयों द्वारा ही नियम बनाया जाएगा। तो इन्होंने नहीं माना। फिर भारत सचिव ने इनको संविधान बनाने का जो है चैलेंज दिया। तो नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पारित किया। तो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया कि भारत के लिए ऐसा स्ट्रक्चराइज संविधान चाहिए। उन्होंने एक कमेटी बना के इसको प्रस्तुत किया। इन सभी के बावजूद भी भारत शासन अधिनियम जो इसके द्वारा 1927 में कमीशन आया था, उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया और उसको एक नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935। आज भारत शासन अधिनियम 1935 की झलक पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखती है और इसी 1935 में ये कहा गया ऑल इंडिया जो है फेडरेशन का गठन किया जाएगा। तो आप दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, एक का है स्टेटमेंट है और एक है दूसरा रीजन। आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
भारतीय संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो लॉ, नियम, कायदे, कानून नहीं बन सकता है, और तो उसको संगठित करना बहुत मुश्किल है। तो देश का जो संविधान है उसके लिए एक आवश्यकताओं की पूर्ति है, वह जरूर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर नहीं रहेगा तो पूरा नियम रहेगा नहीं और डिसेबल्ड हो जाएगा। तो यह तो स्टेटमेंट सही है। कारण क्या है? इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। सही है। तो भारत में ही जब लगेगा वह संविधान, भारत के अंदर लागू होगा, तो वह अपने घर में बनाया हुआ संविधान, यानी कि वह गृह, वह परिसीमन में है, वह एक सीमा रेखा के अंदर में है, तो ये गृहीत संविधान भी कहा गया है। तो इसका कारण यह भी सही है। संविधान नहीं होगा तो मामला गड़बड़ रहेगा। संविधान की आवश्यकता है, यह तो बात एकदम सही है। और यह संविधान गृहीत संविधान है क्योंकि भारत के अंदर लागू है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन भी किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, पीटी नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों ने इसका समर्थन किया था कि भैया ये जो हम इसका समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो आपका था ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के जो है ये दल है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो इसको भंग कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? और यह आरएएस आरटीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो ये कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसके द्वारा कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि यह संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान चीज है, और ये जो आप इसको स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, ये जो नियंत्रण कर रहे हैं, ये नियंत्रण जो है पर्टिकुलर टर्म्स में कुछ लोगों के लिए है। लेकिन अगर ईमानदार भारत में बस कुछ ही लोग ईमानदार हों तो भी यह राष्ट्रहित की बात कर सकते हैं और राष्ट्रहित में अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट था, और इन्होंने यह स्टेटमेंट कहा था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर का डेट आपको पता होगा। इसी दिन संविधान लागू हुआ था, और इसी दिन संविधान जब लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो उस समय इन्होंने यह स्टेटमेंट कहा था, यह स्टेटमेंट दिया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसने कहा था? जाहिर सी बात है, अगर आप राष्ट्रवादी की बात करेंगे तो भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत की राष्ट्रवादिता के खिलाफ जाएगा। वह किसी अन्य व्यक्ति ने कहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो कि विदेशी व्यक्ति ने कहा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधानविद आइबर जेनिक्स का ये स्टेटमेंट था, आइबर जेनिक्स का।
इन्होंने कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण किए थे, जो प्रांतियों द्वारा सिलेक्टेड होके आके संविधान के मेंबर थे, प्रांतों द्वारा जो सिलेक्टेड थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों तथा उसकी भावनाओं का जो इंपॉर्टेंस दिया वो बहुत कम दिया, उसको कम आंका था और उसके आधार पर इन्होंने संविधान का निर्माण किया है। ये सर आइवर जेनिक्स का ये स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी? तो इसको कहा था ऑक्सटिन ने। किसने कहा था? ऑक्सटिन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑक्सटिन ने दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। एक्चुअली जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी और ये मेजोरिटी में थी, लोग भी ज्यादा इसके थे तो मेंबर भी ज्यादा होंगे इसके। तो संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा मेंबर कांग्रेस के थे, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो लगता कि सब पूरे भारत में जो है कांग्रेस ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही कांग्रेस है। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये महिला सदस्य थी आपकी 15। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन शुरुआती दौर में जब आप कहा जाए कि जब संविधान की प्रथम बैठक हुई, प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? कितनी महिलाएं थी? तो आपकी थी 9 महिलाएं। उस समय प्रथम बैठक में 9 महिलाएं थी और भारतीय संविधान सभा में जब पारित हुआ तो उस समय भारत की जो है 15 महिलाएं शामिल थी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब यहाँ यह सेशन खत्म होता है, नेक्स्ट वाला सेशन हम कल करेंगे।